आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के हवाले से पोलिंग शुरू हो चुकी है। लाहौर में 2 नशिस्तों के लिए 25 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। लाहौर से 9,481 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। LA 34, जम्मू 1, LA 41 वैली 2 सीट पर पोलिंग होगी, जबकि LA 34 जम्मू 1 लाहौर सीट पर कुल वोटर्स की तादाद 4,631 बताई जा रही है। जम्मू 1 पर मर्द वोटर्स 2,499, जबकि खवातीन वोटर्स 2,132 हैं। जम्मू सीट के लिए शहर में 15 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। LA 41 वैली 2 लाहौर सीट पर कुल वोटर्स की तादाद 4,850 है। LA 41 वैली 2 में मर्द वोटर्स 2,627, जबकि खवातीन वोटर्स 2,223 हैं। वैली सीट के लिए 10 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। LA 41 वैली 2 सीट पर इकराम बट उम्मीदवार हैं। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात हैं, इस हवाले से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और लाहौर में 2 नशिस्तों के लिए 25 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। लाहौर से 9,481 वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे आज, और LA 34 जम्मू 1 और LA 41 वैली 2 सीट पर आज पोलिंग होने जा रही है। पोलिंग का अमल बताया जा रहा है कि इस वक्त शुरू हो चुका है। लाहौर में इस हवाले से 2 हल्के बताए जा रही हैं जहां पर आज पोलिंग का अमल है। 2 नशिस्तों के लिए 25 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। LA 34 जम्मू 1 लाहौर सीट पर कुल वोटर्स की तादाद 4,631 है। जम्मू 1 पर मर्द वोटर्स 2,499, जबकि खवातीन वोटर्स 2,132 हैं। जम्मू सीट के लिए शहर में 15 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। LA 41 वैली 2 लाहौर सीट पर कुल वोटर्स की तादाद 4,850 है। LA 41 वैली 2 में मर्द वोटर्स 2,627, जबकि खवातीन वोटर्स 2,223 हैं। वैली सीट के लिए 10 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि LA 41 वैली 2 सीट पर इकराम बट उम्मीदवार हैं और इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे फसीउल्लाह, वहां पर मौजूद हैं। जी फसीउल्लाह, बताइएगा पोलिंग स्टेशन पर किस किस्म के इंतजाम देखने में आ रहे हैं? पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हो गया था और आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात हैं और इस हवाले से अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर मजमूई तौर पर 25 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें से 19 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी के मामूल से ज़ायद जो है वो इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मैं इस वक्त सदर बाज़ार में जो पोलिंग स्टेशन लगाया गया है और उसके बाहर जो सियासी जमातों की जानिब से कैंप लगाए गए हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो सियासी गहमा गहमी है वो देखी जा रही है। तमाम तर जो उम्मीदवार हैं उनके जो कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर जो इस तरह अगर बात की जाए तो एक जानिब लीगी कारकुन बैठे हैं, दूसरी जानिब PTA के खिलाड़ी बैठे हैं, इसी तरह दीगर जो कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर मौजूद है। अगर मजमूई तौर पर वोटर्स की बात कर ली जाए तो लाहौर में 9,481 रजिस्टर्ड कश्मीरी वोटर हैं, जिसमें से अगर डिवीजन कर ली जाए, चूँकि 2 सीट्स हैं, एक जम्मू की सीट है, एक वैली की सीट है। अगर जम्मू की सीट की बात की जाए तो उसमें जो LA 34 जम्मू 1 है वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 2,499 है मर्द वोटर्स की, जबकि खवातीन वोटर्स की 2,132। मजमूई तौर पर अगर जम्मू की बात की जाए तो 4,631 वोटर रजिस्टर हैं जो कि आज वोट कास्ट करेंगे, अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर वैली की बात कर ली जाए तो वैली LA 41 वैली 2 पे अगर लाहौर सीट की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 4,850 वोटर जो है यहाँ पर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से मर्द जो हैं वो 2,627, जबकि खवातीन वोटर 2,223 हैं। इसी तरह अगर बात कर ली जाए कैंडिडेट्स की तो ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनमें कांटेदार मुकाबला मतवक्की है। अगर जम्मू की सीट की बात की जाए तो जम्मू पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो चौधरी रियाज हैं। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वहाँ से नासिर हुसैन डार जो है वो अपना वोट भी कास्ट कर चुके हैं और उनकी जानिब से भी भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम इलेक्शन से कबल की गई थी। इस हवाले से ये भी देखा गया कि पीपल्स पार्टी की भी जानिब से जाहिद इकबाल जो है वो मद्दे मुकाबले हैं, तीनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मतवक्की है। इसी तरह अगर लाहौर की दूसरी सीट की बात कर ली जाए तो उसमें LA 41 वैली 2 का मुकाबला है, जिसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो गुलाम मोहिउद्दीन दीवान हैं जो कि पहले भी वहाँ से मुंतखब हो चुके हैं। इसके मुकाबले में अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के इकराम बट हैं जो उनके मद्दे मुकाबले हैं, और अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वहाँ से शबीर अब्बास मीर जो हैं ये मुकाबला करेंगे और दोनों सीटों पर कांटेदार मुकाबला मतवक्की है। वोटिंग का अमल जारी है और इस वक्त अगर सदर बाज़ार पोलिंग स्टेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ भी 4 से 5 कश्मीरी वोटर जो हैं अपना वोटर जो है वोट कास्ट कर चुके हैं। इस हवाले से अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो रुकने असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उनकी की जानिब से भी आज जो है वो कैंप का
दौरा किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो सके। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे कि जो आज इंतखाबी मार्का हो रहा है इसमें मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन देखते हैं? लाहौर की 2 सीटों पर क्या देखते हैं मार्का? इंशाल्लाह ओवरऑल पोजीशन ठीक रहेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमारी ज़ाहिर है कि हुकूमत रही है और हमें अल्लाह ने मौका दिया खिदमत का, और फ़ारूक हैदर साहब ने, मियाँ नवाशी साहब की क़यादत में बेपनाह खिदमत की है। जब हम लाहौर की बात करते हैं तो मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग का कला है, और आज भी जो कश्मीरी वोटर है इंशाल्लाह बाशऊर वोटर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जोग दर जोग जो मुस्लिम लीग उनको वोट डालेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, क्या कितने फ़ीसद देखते हैं कि लाहौर की बात कर ली जाए तो 9481 रजिस्टर्ड वोटर देखे जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं, कितनी एक्सपेक्टेशन है मुस्लिम लीग नून की? अभी वोटर आना शुरू हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि घंटे डेढ़ बाद काफ़ी ज़्यादा तादाद में वोटर आना शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह जो अक्सरियत वोटर की है वो मुस्लिम लीग नून को वोट डालेगी इंशाल्लाह। और जो इंतजामात किए गए हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, अंदर तो पोलिंग एजेंट्स गए हुए हैं, हमारे टाइम पे चले गए थे, तो इंतजाम तो ओवरऑल तो फिलहाल ठीक आ रहे हैं। अगर कुछ शिकायत आएगी या बेज़ाब्तगी आएगी तो इंशाल्लाह मीडिया के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। हम विजिलेंट हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। हम वफाकी हुकूमत पे तो ज़ाहिर है यकीन नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन, अगर आप देखें अली अमीन गंडापुर पे पाबंदी के बावजूद वज़ीर आज़म खुद उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो जब हुकूमत खुद कानून पे अमलदारी नहीं करेगी तो आम आदमी कानून पे अमलदारी कैसे करेगा? बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हमारे साथ रुकने सूबाई असम्बली ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी मौजूद थे। उनका यही कहना है कि मुस्लिम लीग नून पर उम्मीद है कि वो इस इलेक्शन जो कंडक्ट किया जा रहा है उसको कामयाब करेगी। इस हवाले से ये देखा जा रहा है कि तीन नहीं बल्कि दीगर जितनी भी जमातों के उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबले आपस में कांटेदार मुकाबला किया जा रहा है, और लाहौर की 2 सीटें, एक जम्मू और एक वैली पर जो है वो उम्मीदवारों की जानिब से भी भरपूर अंदाज में कंपेन की गई थी, और आज जो है वो दिए गए हैं तमाम सियासी जमातों की जानिब से, और मार्का सर करने के लिए तमाम सियासी जमातें जो है मुकम्मल कोशिश कर रही हैं। जी, सबकी जानिब से भरपूर जोर लगाया जा रहा है। सियासी जमातों की जानिब से कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं ताकि वोटर्स को गाइड किया जा सके। फसीउल्लाह हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप सूरत हाल बता रहे थे कि इस वक्त LA 34, जम्मू 1 और LA 41 वैली 2 की 2 नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की, जिनके इंतखाबात इस वक्त लाहौर में शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। अभी बताया जा रहा है कि वोटर्स का टर्नआउट कम नज़र आ रहा है क्योंकि अभी 1 घंटा ही गुजरा है। जैसे जैसे जो है वो दिन आगे बढ़ता चला जाएगा तो यकीनी तौर पर वोटर्स घरों से बाहर निकलेंगे, हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त बताया जा रहा है 9000 से ज़्यादा वोटर्स हैं जिन्होंने आज अपना हक के राय दही इस्तेमाल करना है, और शहर में 25 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं। जी उमर असलम, बताइएगा किस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और टर्नआउट कैसा देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त अगर बात करें तो लाहौर में कश्मीर की 2 नशस्तों पर जो है वो इलेक्शन हो रहा है। LA जम्मू 1 और जबकि इसी तरीके से वैली 2 की नशस्त पर जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं। कश्मीरी वोटर्स की लाहौर में जो तादाद है, कुल रजिस्टर्ड वोटर्स वो 9481 है। 25 पोलिंग स्टेशन 15 जम्मू की नशस्त के लिए और 10 जो है वो वैली 2 की नशस्त के हवाले से बनाए हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल शेरावाला गेट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो जम्मू से उम्मीदवार हैं नासिर डार, उन्होंने अपने अहल खाना के हमरा वो वोट कास्ट किया। मुस्लिम लीग उनके रुकने सूबाई असम्बली मियाँ मरगूब अहमद की तल्ख कलामी भी हुई। इस वक्त बात करेंगे नासिर डार से। डार साहब, क्या कहेंगे, पोलिंग के अमल से मुतमईन हैं आप? समझ रहे हैं कि साफ और शफाफ? देखिए, सुबह जो मैं आया हूँ तो पोलिंग यूनिट को अंदर जाने नहीं दिया गया, जैसे मियाँ मरगूब साहब ने भी बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें अमन के साथ हैं, और वो जो भी मर्जी कर लें, मियाँ साहब को दिलों से नहीं निकाल सकते। शाम को शेर नज़र आएगा जब मेरी माँ मेरे साथ है, लीडरशिप की शफकत मेरे साथ है, और लोगों को जो प्यार मैं देख रहा हूँ तो इंशाल्लाह वो जीतेगा। आपको अंदर जाने नहीं दिया गया, आपकी पुलिस के साथ तल्ख कलामी हुई, क्या कहेंगे? आपकी पुलिस के साथ जो तल्ख कलामी हुई, देखें, ये धांधली की इब्तिदा है। पोलिंग एजेंट के बगैर इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना ये धांधली नहीं तो और क्या है। जहाँ पे हमारे पोलिंग एजेंट को रोके रखा है और SHO ने कहा है कि जी आला हुकाम की तरफ से मना किया गया कि आपके पोलिंग एजेंट अंदर नहीं जा सकते, तो ये मैं समझता हूँ इसका क्या मतलब है। और पोलिंग बैग जो है वो हमारे पोलिंग एजेंट की गैर मौजूदगी में जो है उनको डीसील किया गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि कितने बैलेट कॉपियां जो इन्होंने गायब कर ली हैं और कितने इन्होंने वोट इस तरह से पोल कर देने हैं, तो ये जुल्म और ज्यादती है। मैं समझता हूं कि ये वो हथकंडे हैं न्याजी गवर्नमेंट के जिससे वो रखती है, और हमेशा उन्होंने सिलेक्टेड का सहारा लिया। धांधली की जा रही है। मियाँ मरगूब अहमद का कहना है। नासिर डार साहब की वालदा मौजूद हैं, क्या कहेंगी? बेटा आपका इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, दुआएं भी दे रही हैं आप, उम्मीद है कि कामयाब इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद हो।
उम्मीद है कि नासिर डार की वालदा का कहना है। मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली मियां मरगूब अहमद का कहना है कि धांधली हो रही है यहाँ पर। उनका कहना है कि पोलिंग एजेंट्स को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, ताख़ीर से जाने दिया गया। उनका कहना है कि हुकूमत 2018 वाली तरीके अपना रही है जो होने नहीं देंगे। जी ठीक है उमर असलम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक करेंगे वसीम अहमद का। जी वसीम अहमद बताइएगा, उमर असलम जहां पर मौजूद है वहां तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी के बिना ही वोटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। आप जहां पर मौजूद है, क्या वहां पर कोई बदइंतज़ामी देखने में आई, कोई शिकायत मौसूल हुई? जी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात में आज गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और यहाँ पर पोलिंग का अमल भी शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी किस्म की कोई बदनज़मी जो है वो नहीं देखी गई। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के LA 41 और वैली जो है 2 के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन ने यहाँ पर अपनी फैमिली के हमरा वोट कास्ट किया था और यहाँ पर PTI के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन इसके अलावा इसके बरक्स अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ना ही यहाँ पर कोई उम्मीदवार आया, ना ही कोई पार्टी लीडर आया। इसके साथ साथ यहाँ पर कारकुनों का PTI के अलावा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। स्मूथली यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले गुलाम मोहिउद्दीन दीवान और उनकी फैमिली ने वोट कास्ट किया था। यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम मोहिउद्दीन का कहना था कि उम्मीद की जा सकती है कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की फैमिली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनका इस हवाले से क्या कहना, उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगी, आपके वाले जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगी, कितनी पुरुम्मीद हैं? बहुत पुरुम्मीद हैं। अल्लाह ताला करम रखे, इज़्ज़त अल्लाह ताला देने वाला है। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है, हम कोशिश कर सकते हैं। तो बाकी तो अब ये कश्मीरी अवाम देखें किसको चूज़ करती है, किसको नहीं चूज़ करती। मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ क्योंकि मैंने अपने फादर को बहुत हार्ड वर्क करते हुए देखा है इन लोगों के लिए और इनके मसले एंड एवरीथिंग। मैंने अपने फादर को ये हार्ड वर्क करते हुए देखा है, सो मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। ज़ाहिर आपके फादर यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनके कारकुनों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि धांधली की जा रही है, उनके कारकुनों को जो है पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। हम लोगों ने सुबह, मेरी पूरी फैमिली ने, हम लोगों ने वोट कास्ट किया है। पुलिस इज़ वेरी कोऑपरेटिव और पहले वी वर लाइक के हम लोग थोड़ा सा परेशान थे कि आर्मी नहीं है, पर अब यह है कि पुलिस थी और उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। एक बंदे ने जाके वोट कास्ट किया, 2 लोग भी अलाउड नहीं है। वो भी यही कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो सिर्फ PTI के साथ कोऑपरेट कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि पुलिस PTI के साथ कोऑपरेट कर रही है या नून लीग के साथ। पुलिस अपनी जॉब कर रही है। बिल्कुल, ये थी गुलाम मोहिउद्दीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, उनकी बेटी थी। उनका ये कहना है कि बहुत स्मूथली जो पोलिंग का सिलसिला है वो जारी है। पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए और बदइंतजामी को कंट्रोल करने के लिए तैनात की गई है। वसीम अहमद, वसीउल्लाह, उमर असलम हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात शुरू हो चुकी हैं। लाहौर में 2 नशिस्तें हैं जिन पर 25 पोलिंग बूथ में इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है।